हाय मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेज में। तो आज विशेषण का पार्ट 2 कराएंगे। पार्ट हम पहली क्लास में करा चुके हैं, पिछली क्लास में। उसमें हमने विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण के बारे में बात की थी और आज विशेषण के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, और चारों प्रकार आज क्लियर करेंगे। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? इस प्रकार से होते हैं 4 प्रकार। देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार होते हैं। तो मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए विशेषण के टाइप कितने होते हैं, तो आपको 4 टाइप बताने हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार आपको बताने हैं। चारों प्रकार आपको याद कर लेने हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो आप चलते हैं गुणवाचक पर। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, गुणदोष आदि संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? यानी संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बताएंगे, कौन सी रूप की, रंग कैसा है, आकार क्या है, गुणदोष क्या है, ठीक है, अवस्था क्या है, ये सब कैसी कौन बताएगा? गुणवाचक विशेषण बताएगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल में, इंदौर स्वच्छ नगर है। इंदौर कैसा नगर है? कैसी विशेषता बताई जा रही है? स्वच्छ। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये विशेषण कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक हो गया। मीरा ईमानदार लड़की है। ईमानदार लड़की है। ईमानदार क्या है? ये भी गुण है, क्वालिटी है। कैसी लड़की है मित्रों? ईमानदार लड़की है। तो ईमानदार ये क्या हो गया? गुण हो गया, क्वालिटी हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी गुणवाचक हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मोहन लंबा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लंबा, ये विशेषण हो जाएगा। अगर एक और पॉइंट देख ले हम आप कि राम बुरा लड़का है। राम बुरा लड़का है। बुरा भी क्या हो गया? क्वालिटी हो गई, गुण बहुत आ रहा है, यानी दोष हो जाएगा। और गुणदोष किस में आते हैं? गुणदोष किस में आते हैं? गुणवाचक में आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा मित्रों। तो लंबा, बुरा, ये सब किस में आ जाएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे। गुणवाचक में और भी पॉइंट आते हैं, जैसे यमुना गंदी नदी है। यहाँ पर आपको कह दिया जाए कि यमुना गंदी नदी है, यानी यमुना प्रदूषित नदी भी कह सकते हो। ये गंदी है, ठीक है, ये दोष बताया जा रहा है यमुना का। और गुणदोष संबंधी विशेषताएं किस में आती हैं? गुणवाचक विशेषण में आती हैं। गुणवाचक विशेषण में आती हैं। तो एक एक करके हम क्लियर कर लेते हैं। कि गुणवाचक में हमने देखा, आपको एग्जाम्पल बताए और सारी चीज़ें इसमें देखिएगा
कि गुणवाचक में क्या क्या आता है। गुणदोष में क्या आएगा, गुणदोष में मित्रों देखिएगा अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, ये मित्रों किस में आएगा, सब गुणवाचक में आएगा। जो गुणदोष बता रहे हैं अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, ये सब किस में चला जाएगा मित्रों, गुणदोष में। रंग में काला, पीला, हरा, लाल, रंग आप जानते ही हैं। आकार, आकार में छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, तिकोना, चौकोर, ये सब किस में आ जाएंगे, आकार में। स्वाद में खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन, कसैला। कालबोधक में मित्रों पुराना, प्राचीन, नवीन, आधुनिक, नया। स्थानबोधक में चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी। अब गंधबोधक में खुशबूदार, बदबूदार, और दिशाबोधक में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। इधर आता है दशाबोधक, देखिएगा अस्वस्थ, स्वस्थ, चंगा भला, ये सब किस में आ जाएंगे, दशा बता रहा है। स्पर्शबोधक में कठोर, कोमल, मखमली। तो मित्रों आपने देखा कि गुणदोष में इतनी चीज़ें शामिल की जाती हैं, ये सब पॉइंट गुणदोष में आपको मिल जाएंगे या गुणवाचक में मिल जाएंगे, सॉरी गुणवाचक का आपको विशेषण में ये सारे पॉइंट मिलेंगे। गुणदोष, रंग, आकार, स्वादबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, गंधबोधक, दिशाबोधक, दशाबोधक और स्पर्शबोधक, ये सारे पॉइंट किस में मिलेंगे, गुणवाचक विशेषण में मिल जाएंगे। इनको याद कर लेना, अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, काला, पीला, हरा, लाल, छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, तिकोना, चौकोर, खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन, कसैला, पुराना, प्राचीन, नवीन, आधुनिक, नया, चीनी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी, खुशबूदार, बदबूदार, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, अस्वस्थ, स्वस्थ, चंगा भला, कठोर, कोमल, मखमली। यानी ये शब्द किसी भी लाइन में आपको मिल जाए तो उसमें विशेषण होगा मित्रों गुणवाचक, बोलना नहीं है। गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक में क्वालिटी बताई जाती है, रूप, रंग, आकार, स्वाद, कालबोधक, स्थानबोधक, गंधबोधक, दिशाबोधक, दशाबोधक और स्पर्शबोधक जो पॉइंट आते हैं वो किस में जाते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं मित्रों। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक में आपको पता चल गया कि संख्या का ही बोध कराया जाएगा। संख्यावाचक में देखिए, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी, संख्या संबंधी विशेषता का पता चले, विशेषता का पता चलता है, पता चलता है, वह संख्यावाचक विशेषण होता है, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। अब मैंने बताया संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट होती है, यानी संख्या का पता चलता है। जैसे मान लीजिएगा कक्षा में 50 छात्र हैं, छात्र की विशेषता बताई जा रही, कितने छात्र हैं, 50। 50 ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। संख्यावाचक में एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ काउंटिंग की जा सकती है। क्या की जा सकती है, काउंटिंग या गिनती की जा सकती है। वहाँ पर जो पॉइंट आता है वो संख्यावाचक आता है।
यानी संख्यावाचक भी दो प्रकार का होता है। संख्यावाचक भी दो प्रकार का होता है। संख्यावाचक में कितने प्रकार आ जाते हैं? दो। या संख्यावाचक को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो भागों में, यानी निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक को दो पार्ट में डिवाइड किया, निश्चित। संख्यावाचक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में आपकी जो निश्चित संख्याएं हैं वो आएंगी, जैसे 5 है, 10 है, 1000 है, 500 है। ये पॉइंट किस में जाएंगे? संख्यावाचक में, वो भी निश्चित में जाएंगे। अब आपसे यहाँ कह दिया जाए 2.5, 2.5, 1.25, 1.5, तो 2.5, 1.25, 1.5 ये भी किस में जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक में जाएंगे, यानी निश्चित पॉइंट है ये भी। और यहाँ आपको एक और पॉइंट दे दिया जाए, दर्जन वाला आ जाए, यानी 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, ये पॉइंट भी किस में जाएंगे मित्रों? संख्यावाचक में। गिनती हो रही है ना, 1 दर्जन, 2 दर्जन, यानी ये भी संख्यावाचक में चला जाएगा। किसमें? निश्चित संख्यावाचक में। अगर आपसे पूछा जाए अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आ जाएगा? कुछ, ये आ जाएगा। यानी आप इससे करा जाए कुछ लोग या सब लोग, हजारों, सैकड़ों, 3, 4, ये ऐसे शब्द भी आ जाते हैं कभी कभी, साथ में आए 3, 4, ये पॉइंट आए। लगभग वाला आ जाए, लगभग, लगभग आ जाए, लगभग आ जाए, यानी इधर देख लीजिएगा, इधर पॉइंट आ जाए लगभग, और लगभग का करीब। ये शब्द अनिश्चित संख्यावाचक में पहुंच जाते हैं। कौन कौन से मित्रों? लगभग, करीब, 3, 4, 1000, 2000 एक साथ ऐसे पॉइंट आ जाएं तो वो किस में जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में जाएंगे। इस बात का याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो याद रहे संख्यावाचक कितने भागों में डिवाइड किया हमने? निश्चित और अनिश्चित में। निश्चित संख्यावाचक में क्या हुआ? 5, 10, 1000, 5000 या 1 लाख जो भी है निश्चित में आएगा। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन ये भी निश्चित में आएगा। 2.5, 1.25, 1.5 ये भी निश्चित में जाएगा। और अनिश्चित में क्या होगा? कुछ लोग, सब लोग, हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, लगभग, करीब, 3, 4, 1000, 2000 ये सारे शब्द किस में जाएंगे मित्रों? संख्यावाचक के अनिश्चित वाचक में या अनिश्चित संख्यावाचक में जाएंगे। तो याद रहे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा कि संख्यावाचक को अनिश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक में कैसे आप डिवाइड करेंगे। निश्चित संख्यावाचक के कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। ये सभी जो मैंने उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं वो सभी एग्जाम्पल निश्चित संख्यावाचक के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। संख्यावाचक में अगर कोई क्वेश्चन आता है और निश्चित संख्यावाचक का कोई है क्वेश्चन तो वो यहाँ से ज़रूर फंसेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यानी कौन सा है ये? निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक में देखिएगा, मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, यानी 2.5 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। पापा ने मुझे 1.25 रुपये दिए। कितने रुपये? 1.25 रुपये दिए। दूधिया ने मुझे 1.5 रुपये कम दिए। कितने रुपये? 1.5 रुपये। तो यहाँ भी क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक होगा। पहला लड़का यहाँ आए, पहला लड़का यहाँ आए तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहला, यानी निश्चित वाचक हो जाएगा, यानी निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। दूसरा लड़का वहाँ बैठे, ये दूसरा आ गया तो यहाँ पर भी निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। राम कक्षा में प्रथम रहा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी आ जाए शब्द वो कौन सा होता है? निश्चित संख्यावाचक होता है मित्रों।
श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गया पॉइंट द्वितीय, तो यहाँ भी कौन सा होगा, निश्चित संख्यावाचक होगा। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पर चौगुना, तो यहाँ भी निश्चित संख्यावाचक होगा। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यानी तीनों को, तीन की बात कर रहा है, संख्या बता रहा है, निश्चित संख्या बता रहा है, तो यहाँ क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक होगा। प्रत्येक, प्रत्येक को प्रसाद मिला, प्रत्येक आ जाए, हर एक आ जाए, इन सब में निश्चित संख्यावाचक होता है। मित्रों याद रखना है, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, प्रत्येक आ जाए, एक एक आ जाए, हर एक आ जाए, तो इस सब में क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक होता है। इसको भूलना नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो डेढ़, सवा, ढाई, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, चौगुना, तीन, तीनों और प्रत्येक और एक एक, हर एक, ये शब्द किसमें आते हैं, संख्यावाचक के निश्चित संख्यावाचक में, निश्चित वाले पॉइंट में शामिल किए जाते हैं। मित्रों अब आते हैं, तो देखिए ये है अनिश्चित संख्यावाचक के कुछ उदाहरण। अनिश्चित संख्यावाचक में पॉइंट आपको देखने हैं कि सारे आम सड़ गए, यानी सारे निश्चित नहीं है, कितने हैं, तो यहाँ पर सारे पॉइंट आ गया, तो ये किस में जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तक हैं, कितनी, असंख्य पुस्तक हैं, गिनती नहीं है, तो काउंटिंग नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। लंका में अनेक महल जल गए, लंका में अनेक महल जल गए, तो अनेक आ गया शब्द, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग, यानी निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। लगभग 50 लोग आएंगे, तो मैंने बताया था लगभग आएगा, तो किस में आएगा मित्रों, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। करीब 20 रुपये चाहिए, करीब आ गया शब्द, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 40-50 रुपये चाहिए, यानी 40-50, 1000, 2000, 2-3, ये शब्द ऐसे आ जाते हैं, तो वहाँ पर मित्रों कौन सा होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। काम में 2-3 घंटे लगेंगे, यानी 2-3, 3-4 ऐसा कोई शब्द आता है एक साथ, तो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। मुझे 1000-2000 रुपये चाहिए, यानी 1000-2000, ये पॉइंट किस में जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक के हैं, यानी संख्यावाचक जो विशेषण हैं वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया है। अनिश्चित हुआ है और निश्चित हुआ, दोनों के एग्जाम्पल बताए हैं, भरपूर एग्जाम्पल बताए हैं, इतने आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है, इस बात को याद रखना। सारे आम सड़ गए, सारे, असंख्य, अनेक, बहुत सारे, लगभग, करीब, 40-50, 2-3, 1000-2000, ये सारे पॉइंट आएंगे संख्यावाचक के अनिश्चित संख्यावाचक पार्ट में आएंगे, किसमें, अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे, किसमें मित्रों, अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। तो संख्यावाचक काउंटिंग कर सकते हैं, संख्यावाचक अनिश्चित भी हो सकता है, निश्चित भी हो सकता है। तो अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में मित्रों मापतोल बताई जाती है, मापतोल संबंधी विशेषताएं बताई जाती हैं, मापा जाता है, तोला जाता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 1 किलो, 1 मीटर, 10 मीटर, 10 ग्राम, ये सारे पॉइंट किस में आते हैं, परिमाणवाचक में। परिमाण का अर्थ जो होता है वो मात्रा होता है मित्रों, मात्रा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मापतोल संबंधी विशेषता बताई जाती है। मापतोल संबंधी विशेषता बताई जाती है, जैसे मुझे 10 मीटर कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए, राम को थोड़ी चटनी चाहिए। मित्रों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, परिमाणवाचक को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, निश्चित और अनिश्चित।
निश्चित और अनिश्चित में जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहले 10 मीटर आ गया, क्या आ गया मीटर। यहाँ पर आपको पता है कि मात्रक लगे आते हैं ज़्यादातर, मीटर है, लीटर है, किलोग्राम है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, ये सब किस में आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे। परिमाणवाचक क्या बताता है, मापतोल बताता है। मापतोल संबंधी विशेषता दर्शाने वाला जो विशेषण होता है वो परिमाणवाचक होता है। परिमाण का जो दूसरा नाम होता है मित्रों मात्रा होता है। यानी 10 मीटर कपड़ा चाहिए तो यहाँ पर मीटर लगा आ गया है। थोड़ी सी चटनी चाहिए, चटनी ये तोल में आती है, याद रहे, गिनती नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, तो थोड़ी, तो थोड़ा आ गया, बहुत आ गया, ये किस में जाएगा, परिमाणवाचक में। याद रखना परिमाणवाचक और संख्यावाचक में ये अंतर है कि संख्यावाचक में गिना जाता है, गिनती की जाती है, और परिमाणवाचक में मापा जाता है, मीटर में तोला जाता है। ठीक है, चाहे लीटर में ले लो और चाहे किलोग्राम में ले लो। तो माप तोल संबंधी जो विशेषताएं बताई जाती हैं मित्रों वो परिमाणवाचक में बताई जाती हैं। मापना और तोलना और गिनती करना, काउंटिंग करना, ये सब किस में आता है, गिनती करना, काउंटिंग करना जो किस में जाता है, संख्यावाचक विशेषण में जाता है। अंतर जरूर आपको याद रखना है। तो इसको भी हम किस में डिवाइड करेंगे, 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा, यानी इसको भी परिमाणवाचक को 2 भागों में। निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। ये निश्चित में देखें आप, निश्चित में 10 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध है ना, कहते हैं 10 किलोमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 ग्राम चाय। ये पॉइंट मित्रों बता रहे हैं आपके निश्चित परिमाणवाचक को, मापतोल संबंधी निश्चित परिमाणवाचक को दर्शा रहे हैं। और निश्चित परिमाणवाचक में जो आता है वो किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारे पॉइंट किस में आते हैं मित्रों, निश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। निश्चित परिमाणवाचक में आते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अनिश्चित में जाएंगे तो अनिश्चित में क्या आ जाएगा, ढेर सारे चावल, चावल को तोला जाता है? थोड़ी सी चाय है, कुछ दूध है, कुछ दूध, बहुत यहाँ पर देखें आप, बहुत सारा, कुछ भी कर लें, बहुत सारा दूध कर सकते हैं, या एनीवे, यानी जो निश्चित नहीं है परिमाणवाचक में क्या है, अनिश्चितवाचक हो जाएगा। कई किलो दही आ जाएगा, 50 मन गेहूं आ जाएगा, तनिक अचार आ जाएगा। यहाँ देखिएगा आप, तनिक अचार, तनिक शब्द आ जाए, मनो गेहूं या कई मनो, कई मनो गेहूं। आपने देखा कि निश्चित परिमाणवाचक में और अनिश्चित परिमाणवाचक में यही अंतर है कि यहाँ तो निश्चित बताई जाएगी मात्रा कि कितना है, 10 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 10 किलोमीटर मेरा घर है, जो भी है, 50 सेंटीमीटर,
या जो उत्तर आता है आपका, जैसे 50 सेंटीमीटर है 10 ग्राम चाय है, ये क्या है, निश्चित प्रमाणवाचक है। अनिश्चित में क्या आता है, बहुत सारा दूध या थोड़ा दूध, कोई कुछ दूध, थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी चटनी, ढेर सारे चावल, तनिक अचार, कई मनों, कितने मन पता नहीं, कई मनों गेहूँ, तो किस में चला जाता है मित्रों, प्रमाणवाचक में। परिमाणवाचक में जो होता है वो सीधा सीधा आपको याद रखना है, माप तोल संबंधी जो विशेषताएं बताई जाती हैं वो परिमाणवाचक में बताई जाती हैं, ठीक है। और संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, काउंटिंग संबंधी विशेषता बताई जाती है, वो संख्यावाचक में बताई जाती है। इसको भूलना नहीं है, याद रहे। परिमाणवाचक दो भागों में डिवाइड किया मैंने, संख्या निश्चित और अनिश्चित में डिवाइडेशन किया है। इसके बाद आपका विशेषण आता है, सार्वनामिक विशेषण आता है। सार्वनामिक विशेषण आता है, सार्वनामिक विशेषण को देखिएगा। सार्वनामिक विशेषण, जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप, मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा से पहले आकर उसका क्षेत्र सीमित कर दे। संज्ञा का क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन कोई सर्वनाम आएगा उससे पहले क्षेत्र को सीमित कर दे तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम न रहकर, वो सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। वह सर्वनाम ना रहकर, यानी संज्ञा से पहले आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं, जब संज्ञा आती है वह सर्वनाम नहीं आता है। संज्ञा भी आ रही है और उससे पहले सर्वनाम आ रहा है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर रहा है और विशेषता भी बताई जा रही है उस सेंटेंस में, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, वह सर्वनाम सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है मित्रों, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, यह गाय बहुत दूध देती है, ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा, और इससे पहले क्या आया है, सर्वनाम। यह क्या आता है मित्रों, सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है, और यह सर्वनाम संज्ञा से पहले आ रहा है और इसके क्षेत्र को सीमित करा नहीं। एक गाय की बात करें, यह गाय, यह गाय यानी गाय के क्षेत्र को सीमित कर रहा है, यह गाय बहुत दूध देती है, क्वालिटी भी यहाँ बताई जा रही है, यानी विशेषण भी बताया जा रहा है। तो यह क्या हो गया, यहाँ पर सार्वनाम विशेषण हो गया। यानी वह आदमी, आदमी के क्षेत्र को सीमित कर रहा है, नाउन के क्षेत्र को सीमित कर रहा है, कौन सा शब्द, वह है, तो ये सर्वनाम है, वह है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम ना रहकर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह गधा, यानी गधा क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या है, प्रोनाउन, यानी संज्ञा से पहले क्या आया है, सर्वनाम, इससे पहले सर्वनाम आया है, तो यहाँ पर सर्वनाम ना रहकर ये क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। खंबा गिर रहा है, अगर खंबा गिर रहा है तो क्षेत्र पता नहीं कौन सा खंबा गिर रहा है, और पार्टिकुलर बताया जाए वह खंबा गिर रहा है तो क्षेत्र सीमित हो गया। वह यहाँ पर आया है सर्वनाम, सर्वनाम की तरह, और ये सर्वनाम आया है तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, यानी ये संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम, और सर्वनाम आए और क्षेत्र को सीमित करे और विशेषता भी बताया जाए क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा मित्रों। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये विशेषण के 4 टाइप हो गए, चारों टाइप आपको समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है चारों टाइप आपको याद रखने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर तुरंत आ जाए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें गुरु कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आपको सारी वीडियो A to Z जितनी भी वीडियो हैं सब वीडियो हिंदी की क्रमबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को भी देख लें, जिसमें मैंने आपको बताया हिंदी भाषा का विकास, भाषा की उपभाषाएँ और बोलियाँ, संज्ञा का पार्ट 1, पार्ट 2, सर्वनाम और सर्वनाम के बाद विशेषण, विशेषण का पार्ट 1, पार्ट 2, इतनी सीरीज मैंने आपको करा दी है। इन सारी सीरीज को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट में आपको कराएंगे क्रिया। ठीक है मित्रों, बने रहें।